जो गूगल है उसमें आपने सर्च कर लेना है aup.edu.pk, ठीक है। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप सीधा एग्रीकल्चर के इस तरह के पेज में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखिए, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना तो आपको दिखेगा ऑनलाइन न्यू एडमिशंस। स्टूडेंट कॉर्नर में आपको मिलेगा ऑनलाइन न्यू एडमिशंस। इस पर आपने क्लिक करना है, आपको इस पोर्टल पे ले आएगा। यहाँ पे मोबाइल्स में आपने देख लेना है एडमिशंस अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा, तो आपने अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने अपना CVC दर्ज करना है। मैं कोई सा भी दर्ज कर लेता हूँ, 17,405 में रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 1452896 और ये 9, ठीक है। मैंने रैंडमली एंटर किया है। अब मैं यहाँ पे कोई सा भी नेम एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अली रंधावा, ऐसे कोई नाम मैंने रैंडमली एंटर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ फादर नेम तो रंधावा खान, मैं बस रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अफगानी जो है अफगान कमिश्नर से अपना NOC लेके आएंगे, वो उनका अलग मामला है, ठीक है। प्रोविंस आपने कोई भी सेलेक्ट कर लेना जो आपका है। मैं KP सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जो है क्या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जिसका आपका डोमिसाइल बना हुआ है। तो मैं बिलफरस करे पेशावर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेशावर सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 10 दिसंबर, ठीक है, 2000 फिक्स 2000 में डाल देता हूँ, ठीक है। वैसे कोई डाल देता हूँ, कोई मसला नहीं। अभी जेंडर आपने, अगर आप मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेना। मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रिलीजन, तो इसमें इस्लाम लिख लेना है, जो आपका रिलीजन है वो लिख लेना। 0315447896, ये जो भी आपने अपना लिखना है, अपना नंबर लिख लेना है सही से। और उसके बाद अपने परमानेंट एड्रेस डाल लेना है, जैसा कि गेड़ी कमरदीन, ठीक है, जो भी है आपका कोहाट रोड पेशावर, ठीक है। मैं वैसे ये डाल देता हूँ। मेलिंग एड्रेस जो आपका करंट एड्रेस है, जिसके ऊपर आपको आपके जो पोस्ट होते हैं या जो आपकी चीज़ें जो आपको लोग बेचते हैं, ठीक है, जिसको आप जिस पे रिसीव करते हैं, तो वो आपने डाल लेना है। मेरा सेम ही मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, सेम इज परमानेंट, या फिर यही लिख लेना है दोबारा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई करना है, हमने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप मल्टीपल प्रोग्राम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फीस ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बैचलर्स, ठीक है, सबसे पहले वाले में, और दूसरे वाले में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट कौन सा वाला करना है, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए अप्लाई करते हैं, अच्छा यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने CS करना है तो हम कौन सा सेलेक्ट करना है, हमने IT करना है तो कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ये जो कंप्यूटर साइंस वाले BScs सेलेक्ट करेंगे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले IT सेलेक्ट करेंगे BSIT। और ये ICS IT जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये ICS IT लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये न्यू डिपार्टमेंट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए बैचलर्स में डिफरेंट दिखा रहे हैं, एक नॉर्मल एग्रीकल्चर है, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर, और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंसेज, ये अलग चीज़ है। तो आपने यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने इसको डेवलपमेंट स्टडीज में फिर अलग चीज़ें हैं वो आप फिर उसमें करेंगे, लेकिन अगर आप BBA ऑनर्स करना चाह रहे हैं या एग्री बिजनेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर डेवलपमेंट स्टडीज इकोनॉमिक्स करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। DBA और DBS ये दोनों इसी में आते हैं। इसकी जो दोनों चीज़ें हैं, अगर फीस स्ट्रक्चर आप देख ले तो वो भी मैं इंशाल्लाह इसके साथ लिंक दूंगा इसी वीडियो के पोस्ट के साथ, उस उधर आपको मिल जाएंगी। और जो इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स है वो भी आपको उसी लिंक में मिल जाएंगे, जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अगर मैं न्यूट्रिशन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ सेलेक्ट लाजमी करनी पड़ेगी, इसके बाद ये क्लिक करना पड़ेगा तभी मेरी अप्लाई एक के लिए कंफर्म हो जाएगी। फिर मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा, दोबारा मैं बैचलर सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ एग्रीकल्चर BSc। तो BSc एग्रीकल्चर अगर करना है तो यहाँ पे मैं ये BSc एग्रीकल्चर ओपन मेरिट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है और आप समझते हैं कि मैं ओपन मेरिट में नहीं आ सकता, तो आप फिर ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस। लेकिन ये अपने लाजमी देखना है, अगर आप किसी ट्राइबल एरिया से है तो आपको फिर ओपन मेरिट की जगह, ठीक है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मर्ज एरियाज इसमें भी आ जाते हैं ओपन में, तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्लिक फॉर अप्लाई चार्जेस, ठीक है, एक के आपको 1000 रुपये पड़ेंगे। फिर जून सा एक इसके साथ ज्यादा होता जाएगा, उसके आपको ऊपर सब्जेक्ट है वो 500 रुपये ज्यादा पड़ेंगे अप्लाई के लिए, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आप जितने डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बशर्ते कि आप उसके लिए एलिजिबल हो, उसकी एलिजिबिलिटी वो आपको मिल जाएगी, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन के हवाले से, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगी। फर्स्ट करिए मैं एनिमल साइंसेज भी इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। एनिमल साइंसेज में 2-3 है, एक है एनिमल साइंसेज डिवीजन और एक है एनिमल साइंसेज नॉर्मल, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक फॉर अप्लाई, ये हो गया, ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स हो गए। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अपनी डिटेल्स एंटर करनी है मैट्रिक और FSC की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ SSC, यानी मैट्रिक SSC आपने सेलेक्ट करना है। अब इस यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो आपने यहाँ देखना है कि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, ठीक है, या फिर आपने
अगर आपने मैट्रिक किया तो आप बिलफर्ज करें साइंस आप सेलेक्ट करें, ठीक है। मैट्रिक में आपने साइंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोई सा भी बोर्ड जो आपने पढ़ा हो बिलफर्ज करें में 22 पेशावर सेलेक्ट करता हूँ, आपने 22 मर्दान या इस तरह अपना सेलेक्ट करना है। अभी आपने यकीनन आपने 2020 में जो है या 2021 में अपना मैट्रिक जो है वो किया होगा, तो चले मैं 2022 लिख देता हूँ। और उसके बाद अपना रोल नंबर लिख लेते हैं, लिख लेना है। एग्जाम्पल 1 3 5 6 8 9 मैंने वैसे ही लगा दिया, आपने अपना लगा देना है। उसके बाद अब 10 मार्क्स आपने कितने दिए हैं, तो उस टाइम मेरे ख्याल से कोई 1100 थे शायद मैट्रिक के, या अगर जितने भी है तो उनमें से अगर आपने दिए है फॉर एग्जाम्पल 1050, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपने टोटल लिख लेने हैं 1100, या अगर आपके 1200 है टोटल, किसी बोर्ड के 12 हो सकते हैं, तो आपने यहाँ पे 1200 लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे एफ एंटर करनी है, ठीक है। एफ के लिए आपने एफ पार्ट 1 या पार्ट 2 लिख लेना है, ठीक है। बस के पार्ट 1 पार्ट 2 की जो है वो नहीं आई होगी रिजल्ट, तो अपने पार्ट 1 सेलेक्ट कर लेना है। अगर पार्ट 2 की रिजल्ट आ चुकी है तो अपने पार्ट 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे देख लेना है, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, आर्ट्स पढ़ा है, या प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, ठीक है। तो मैं प्री मेडिकल सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने मेडिकल के हवाले से, बायोलॉजी के हवाले से सब्जेक्ट्स वहाँ सेलेक्ट किया। अगर मैंने कंप्यूटर साइंस या आईटी या कोई और ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होता तो जिसके लिए मैंने प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस पढ़ी होती तो फिर मैं वो सेलेक्ट करता। अब यहाँ पे मैं दोबारा पेशावर सेलेक्ट कर लेता हूँ वैसे ही, क्योंकि मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, तो यहाँ पे 2024, ये अगर आपने एफ की है, ठीक है, एफ कंप्लीट हो गई है, सेकंड ईयर का आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पार्ट 2 सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट 1 आपने सेलेक्ट किया तो आप 23 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे 24 में कर देता हूँ क्योंकि मैंने एफ पार्ट 2 सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिख लेना है। रोल नंबर अगर आपने एफ पार्ट 1 सेलेक्ट किया तो पार्ट 1 का यानी फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिखना है। अगर सेकंड ईयर सेलेक्ट किया तो अपने सेकंड ईयर का कर लेना है। मैंने वैसे ही रैंडमली लिख लिया है। उसके बाद एफ की तो ऑब्वियसली अभी 1200 नंबर है मेरे ख्याल से, तो मैं लिख लेता हूँ 1100 मैंने ऑप्टेन की है आउट ऑफ 1200, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है कंप्यूटर साइंस वाले, वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। खैर यहाँ पे तो नहीं दी हुआ, लेकिन ये मेरे ख्याल से एडमिशन ऑफर करते हैं डिप्लोमा में भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अभी आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो रिजल्ट मतलब जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से डाउनलोड फॉर्म कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ से डाउनलोड चलान कर लेना। चलान में डाउनलोड करके सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने आपको क्यों कहा था कि अगर एक डिपार्टमेंट इसके साथ ज्यादा हो जाएगा अप्लाई का, एक सब्जेक्ट आप ज्यादा करेंगे, इस तरह यहाँ 2 सब्जेक्ट ज्यादा हुए तो इसके 500 रुपये आपको ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जी, तो देखिए ये मैंने जो आपके सामने चलान प्रिंट किया ये उसकी कॉपी है। तो हमने 3 डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए थे, ठीक है। एक था हमारे पास एनिमल साइंसेस, एक था एग्रीकल्चर ओपन मेरिट, और एक था ह्यूमन न्यूट्रिशन ओपन मेरिट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2000 रुपीज़ आते हैं, यानी यानी एक डिपार्टमेंट के हमारे पास यहाँ पे 1000 रुपये आते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसके साथ एड होगा उसके भी 500 होंगे, थर्ड अगर एड होता है तो उसके भी 500 होंगे। पर एडिशन ऑफ सिंगल डिपार्टमेंट इसके साथ 500 रुपये और एड होते जाएंगे, ठीक है। तो आपने जब इसको डाउनलोड किया, ये देखिए ब्रांच कोड, ये जो प्रिंट करेंगे यहाँ पे ब्रांच कोड लिखेंगे, नजदीकी किसी भी आप बैंक में इसको जमा करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपसे 575 रुपये ज्यादा लेंगे, ठीक है। आपके यानी अगर 2000 है तो 2575 होंगे, अगर 1500 है तो 2075 रुपये होंगे, क्योंकि ये आपसे लेंगे वो इजाफी चार्जेस। अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर के नजदीकी ब्रांच में करते हैं तो कोई मसला नहीं है, उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जगह में करेंगे अपने गाँव में तो वो आपसे थोड़ी सी इजाफी चार्जेस लेंगे। यहाँ पे अपने डेट लिख लेना है और यहाँ पे ब्रांच नेम लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर कर लेना है एप्लीकेंट सिग्नेचर में, ठीक है। इसी तरह ये बाकी चारों भी फिल कर लेने हैं, ठीक है। और इसको जमा करने के बाद आपको 2 फॉर्म मिलते हैं। इनको 20 तारीख से पहले पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो ऑफिस है जीटी में उसमें जमा करना है। और इसके साथ ये वाला फॉर्म भी आपने लाजमी करना है। ये जो फॉर्म है ना इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको जब हमने डाउनलोड कर लिया तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। ये आप देखें कि ये एडमिशन फॉर्म जो हमारे पास आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका फॉर्म आ गया, ठीक है। फिर आपने पिक्चर अगर नहीं लगाई तो इसके साथ फिर आपने एक पिक्चर लगानी है अपनी, और यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, क्योंकि हमने इधर उधर से इंटर किया था तो ये सही से नहीं आया, तो ये आपका यहाँ पे परसेंटेज भी इंटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें आपने बाय हैंड यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। और ये चीजें आपने इसके साथ फॉर्म के साथ अटैच करनी है। ये आपकी मैट्रिक की डीएमसी की 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए, और इसकी और अटेस्टेड भी होनी चाहिए, किसी 17 या 18 ग्रेड के बंदे से अटेस्ट करवानी है। इसके साथ जो है एफएससी की भी आपकी 3 फोटोकॉपीज होनी चाहिए, डीएमसी की, और मैट्रिक और एफएससी के जो
सर्टिफिकेट्स है। अगर एफएससी की सर्टिफिकेट आपके पास है, क्योंकि अगर किसी की एफएससी की सेकंड ईयर की रिजल्ट नहीं आई तो लाजमी बात है तो उसने सिर्फ फर्स्ट ईयर की पीएमसी की फोटोकॉपी लगानी है। अगर है तो सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी एक लगानी है, डोमिसाइल की फोटोकॉपी लगानी है, 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल या कॉलेज से मिला हो तो वो साथ में लगाना है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अपने एक स्टम्प पेपर जो है वो बना लेना है और उसके ऊपर जो प्रिंटिंग होगी वो भी आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो आपको हम अपने ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वो अपने उस स्टम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। वो स्टम्प पेपर आपको मिलेगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फारस बाजार में, एक लॉयर है उनके पास मिल जाएगा। वो आपको प्रिंट करके दे देंगे। उसके ऊपर आपने सिर्फ अपना नेम, सीएनआईसी और वो चीजें लिख लेनी और उसको साइन कर लेना है। उसमें ये लिखा होता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी भी जराइम पेशा अफराद के साथ उठक बैठक नहीं करेंगे। ठीक है, वो चीजें होती है। और अगर रिजल्ट है तो आपकी जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो भी आप साथ में लगाएंगे अपने नजदीकी किसी भी इलाके के जो आपके लोग जिन्होंने आपको नॉमिनेट किया हो, जिस इलाके के यानी मजाज अथॉरिटी है। ठीक है, तो अगर कोई और मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को जो लिंक है जो व्हाट्सएप चैनल का है या ग्रुप का है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। मजीद मालूमात अगर कोई आपको चाहिए तो आप फेसबुक पर यूएपी इंफॉर्मेशन सेल खैबर पख्तूनख्वा को फॉलो कर सकते हैं।